Now come to the question number 2. क्वेश्चन नंबर 2 आपका बोर्ड पर ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। बोर्ड पर क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा हमें एडजस्ट करने में टाइम लगता है, तो इसलिए हम तब तक आपको बताते रहते हैं कि यह है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। सभी लड़के, सभी स्टूडेंट अटेंशन करके अपना यहाँ पर देखें, बी अटेंटिव। बहुत अच्छा क्वेश्चन। क्वेश्चन यह है कि ये ओरिजिन है 0 0, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। वाई एक्सिस है और एक्स एक्सिस है, नहीं लिखा है तो लिख देते हैं। तो ये आपका वाई एक्सिस हुआ, ये एक्स एक्सिस हुआ। वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस है। अब क्या है कि वाई एक्सिस पर 0 a कोऑर्डिनेट है किसी पॉइंट का, और माइनस वाई एक्सिस पर 0 - a है, और दोनों प्लेसेस पर, दोनों पॉइंट्स पर -q चार्ज रख दिया गया। दोनों पॉइंट्स पर कितना चार्ज है? -q। एक्स एक्सिस पर 2a0 यानी 2a0 पॉइंट है जहाँ कैपिटल Q प्लस कैपिटल Q चार्ज है ये। अब यहाँ क्या है? -q। अब प्लस कैपिटल Q चार्ज को रिलीज कर दो। इसको अगर छोड़ दिया जाएगा तो ये -q इसको अट्रैक्ट करेंगे। 0 a वाला या फोर्स से अट्रैक्ट करेगा, 0 - a वाला चार्ज वो भी उतने ही फोर्स से अट्रैक्ट करेगा। और किसी समय Q की पोजीशन x डिस्टेंस पर है। x एक्सिस पर कितना डिस्टेंस? x है डिस्टेंस है। ओरिजिन से x डिस्टेंस पर है। तो देखिए, ये फोर्स निकाल सकते हो, ये फोर्स निकाल सकते हो। तो नेट फोर्स निकाल सकते हैं। क्यों? एफ के 2 कंपोनेंट लेंगे, एफ कॉस थीटा, एफ साइन थीटा। इस एफ के 2 कंपोनेंट लेंगे, एफ कॉस थीटा एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर एफ साइन थीटा। एफ साइन थीटा कैंसिल, टोटल रिजल्टेंट एफ डैश इक्वल टू -2f कॉस थीटा। ये तो बहुत आसान चीज़ है। कितना इस कैपिटल Q पर फोर्स लगेगा? निगेटिव फोर्स इसलिए लिखा कि ये अपोजिट एक्स एक्सिस के अपोजिट ओरिजिन की ओर लग रहा है, इसलिए माइनस लिखोगे। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ। एफ डैश इक्वल टू -2f कॉस थीटा। अब एफ की वैल्यू लिखो 1/4πε0 Q अपॉन दिस डिस्टेंस। और ये डिस्टेंस कितना है? ये डिस्टेंस जो है वो √a² + x² का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा √a² + x² का होल, √a² + x² का होल स्क्वायर यहाँ है तो अंडर हट गया। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या आया आपका? ये आया, ये अंडर हट गया। तो क्या आया? a² + x²। अब cos थीटा की वैल्यू क्या हुआ? बेस अपॉन हाइपोट x अपॉन √a² + x², पावर 3/2 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा पावर 3/2 f डैश इक्वल टू -2q अपॉन 4πε0 a² + x² का पावर 3/2 × x। बहुत इम्पॉर्टेंट फार्मूला निकला। तो इस फार्मूले से आपको ये बताना है कि इस कैपिटल
क्यू का मोशन क्या होगा? जब ऐसा फोर्स लगे, अगर ये नीचे ये न होता, नीचे एक्स स्क्वायर न होता, तो ये एफ डैश इज प्रोपोर्शनल टू एक्स इन निगेटिव डायरेक्शन, ये रीस्टोरिंग फोर्स हो जाता, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन करता। लेकिन यह ऑसिलेटरी मोशन करेगा, प्लस क्यू यहाँ आएगा, इधर जाएगा, ऑसिलेटरी करेगा, बट इट इज़ नॉट सिंपल हार्मोनिक मोशन। मोशन इज ऑसिलेटरी। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन IIT में आया था, तो उसमें आप यही ऑप्शन सही था, मोशन इज ऑसिलेटरी बट नॉट SHM। मोशन इज ऑसिलेटरी बट नॉट SHM। ये आजकल के ज़माने का क्वेश्चन इन्होंने दिया है। बहुत पहले इस क्वेश्चन को क्या किया गया था, IIT में तब भी आया था ये सवाल। उन्होंने दिया था कि जो ए स्क्वायर है उसके कंपैरिजन में एक्स स्क्वायर नेग्लिजिबल है, यानी एक्स की वैल्यू बहुत कम है, एक्स की वैल्यू यहाँ होगी, करीब यहाँ है, बहुत कम है। तो इस ए के कंपैरिजन में एक्स नेग्लिजिबल, या एक्स के ए के कंपैरिजन में एक्स नेग्लिजिबल है, तो इसको जीरो कर देंगे, तब ये एफ डैश इज प्रोपोर्शनल टू -x आ जाएगा, तब सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। तो IIT में जब सिंपल हार्मोनिक मोशन था तो टाइम पीरियड पूछ लिया था। तो ये पुराने ज़माने का क्वेश्चन जिसमें टाइम पीरियड पूछा था। लेकिन आजकल जो नया आया है उसमें मोशन इज ऑसिलेटरी बट नॉट सिंपल। अगर ये कंडीशन लगा दें कि स्मॉल a इज टू ग्रेटर देन x, तो तुरंत x को जीरो करके आप सिंपल हार्मोनिक मोशन बना देंगे और उससे टाइम पीरियड निकाल लेंगे। बहुत आसान क्वेश्चन हो जाएगा। अच्छा सवाल है।